हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है नेल्स को जब हम थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि नेल्स जब थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, तो वो टूटने लगता है, उसमें स्क्रैचेस वगैरह आने लगता है। और साथ ही में क्या है ना, इन्फेक्शन वगैरह नेल्स के आजू बाजू इन्हें के साइड में आप देखे होंगे रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो आपको क्या करना है, आपको लहसुन को छील के उसको क्रश कर लेना है। अब क्रश किया हुआ लहसुन को नेल्स में इस तरह से रब करना है। ठीक है, इस तरह से रब करने से आप देखेंगे लहसुन का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो नेल्स में समा जाएगा। और लहसुन एंटीबायोटिक होता है, तो जिस वजह से आपका जो स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम, रेडनेस वाला प्रॉब्लम वो एकदम से खत्म हो जाएगा। और साथ ही में आपका नेल जो है ना वो मजबूत हो जाएगा, यानी कि नेल्स टूटने का या तो फिर स्क्रैचेस आने का जो प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही में नेल में एक बहुत अच्छा चमक भी आ जाएगा, आप नोटिस कीजिएगा। और लहसुन को नेल्स में इस तरह से रब करने के बाद इसको कुछ मिनट तक रखना है, उसके बाद ही पानी से धोना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। साड़ी हम सभी लेडीज़ों को बहुत पसंद है, साड़ी का कलेक्शन भी हमारे पास बहुत ही रहता है, लेकिन साड़ी हम डेली वेयर नहीं कर सकते हैं। और हेवी वाला साड़ी जो है ना वो रखा रहता है। अब क्या है ना, देखिए साड़ी ऐसे रखा रखा क्या है ना कि इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, साड़ी में एक वाइट कलर का जो फंगस है ना वो भी लगने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साड़ी आप जहाँ पे रखते हैं, साड़ी का जो भांज है यानी कि साड़ी का जो फोल्ड है वहाँ पे 2-4 लौंग इस तरह से आप डाला करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए साड़ी का एक लेयर हमने बिछा दिया है। अब क्या करेंगे, पेपर बिछा देंगे, फिर दूसरा लेयर हम बिछाएंगे। पेपर बिछाने के बाद ही हम दूसरा लेयर लगाएंगे। तो पेपर जो है ना वो मॉइस्चर को सोक करता है, जिस वजह से साड़ी जब इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर में रखा करें तो पेपर आप ज़रूर बिछाया करें। अब देखिए दूसरा लेयर जब हम बिछा दिए तब भी हम इस तरह से साड़ी का जो भांज है उसके अंदर मैंने लौंग डाल दिया है। लौंग की वजह से जो है ना कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और पेपर मॉइस्चर को सोक करने में बहुत ही यूज़फुल है, तो इसीलिए पेपर आप ज़रूर बिछाया करें। तो इस तरह से आप साड़ी को अगर रखेंगे ना, इसमें कीड़ा ना फंगस ना मॉइस्चर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। कप प्लेट को हम सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो इसको सही से अरेंज करके रखने का एक यूज़फुल टिप मैं आपको बताऊंगी जो आपका बहुत काम आएगा। देखिए ये छोटा सा जो प्लेट है ना, इसी में मैं चारों कप को रखूंगी। ध्यान से देखिए वीडियो को। पहला वाला कप को मैंने इस तरह से रखा है। अब दूसरी वाली जो कप है ना उसको हमें इस तरह से रखना है, यानी कि इसका मेन फंडा है कप का जो हैंडल है उसको कप का जो माउथ है उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से तीनों कप को मैंने रख दिया है। अब चौथा वाला जो कप है ना उसका हैंडल को भी हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, अब देखिए ध्यान से वीडियो को कि कप का जितने भी हैंडल है वो अंदर साइड है। और ये छोटा सा प्लेट में चारों कप इस तरह से आ चुका है। देखने में सुंदर तो लग रहा है, साथ ही में स्पेस भी सेविंग है और बहुत सुंदर से इसको ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। चाहे तो आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। उम्मीद है टिप बहुत यूजफुल लगी है। और मेरी अगली यूजफुल टिप है मेटल चूड़ी को लेकर के। मेटल वाली चूड़ी का यूज़ हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे जब हम इसको वेयर करते हैं ना, पहनते हैं, तो कुछ दिन बाद ना इसका शेप जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो जब सेब इसका ख़राब हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक के इस तरह से एक बार आप कर ही सकते हैं। तो जब इसका सेब ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना है, स्टील का ग्लास ले लेना है और थोड़ा थोड़ा चूड़ी, मतलब कुछ 2-4 चूड़ी को लेकर के इस तरह से ग्लास के अंदर डाल के इसको नीचे की तरफ दबाना है। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे इसका शेप जो है ना वो राउंड शेप में आ जाएगा, यानी कि इसका जो शेप है वो सही हो जाएगा। तो इसको फेंकने से पहले इस टिप को आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है हम पिकनिक में जा रहे होते हैं या तो फिर ट्रैवल में जा रहे हैं। अब सैलड के लिए देखिए प्याज की तो ज़रूरत पड़ती है। अब प्याज को कट करने के लिए हमें चाकू भी कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर चाकू लेके जाना नहीं चाहते हैं तो ये टिप आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्याज का जो छिलका है उसको अच्छी तरीके से उतार लेना है। तो प्याज छिलके को मैंने उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को कुछ इस तरह से यानी कि स्लाइस आकार में इसको कट करेंगे। अब प्याज का जब छिलका उतर जाता है ना, तो प्याज को जब हम इस तरह से छील लेते हैं, प्याज को जब हम इस तरह से कट करते हैं, तो इसको अगर लंबे टाइम तक रखा जाए तो आप देखिए होंगे इसमें से एक अजीब सा स्मेल आता है। तो ऐसा ना हो, हम सफ़र में जाएंगे तो लंबे टाइम के लिए हमें प्याज को लेके जाना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्याज को विनेगर वाला पानी में आधा से 1 मिनट के लिए डुबो के रखेंगे।
ताकि प्याज का जो अजीब सा एक स्मेल आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आधा से 1 मिनट के बाद प्याज को हम इस पानी से उठा लेंगे। अब प्याज को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड की मदद से इस तरह से इसको अच्छी तरीके से टाइट करके इसको बांध लीजिए, यानी कि टाई अप कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब इसको सफ़र में ले जाएं, पिकनिक में ले जाइए और इंजॉय कीजिए। उम्मीद है ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम रोटी पराठा सेकने में ही चिमटा का यूज़ लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा चिमटा पड़ा हुआ है या तो फिर अगर आप एज ए ऑर्गेनाइज़र इस चिमटा का यूज़ लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा चिमटा आप खरीद ही सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको जो ऑर्गेनाइज़र बताने जा रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आएगा। खूबसूरत सा चूड़ियों का कलेक्शन हम सभी लेडीज़ों के पास होता है, लेकिन इनको संभाल के रखने का एक दिक्कत भी आती है। तो क्यों ना हम चूड़ियों को अगर इस तरह से रखें तो आप देखेंगे चूड़ी जो है ना सही से रहेगा और टूटने का भी डर नहीं रहेगा। तो बहुत लोग क्या है ना धागे से चूड़ी को बांध के रखते हैं, तो उससे कि चूड़ी का जो है ना टूटने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इसमें कितना सारा चूड़ी आ चुका है और सभी चूड़ी जो है ना वो कांच का है, नग का है। तो इस तरह से इसको संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बहुत सारा चूड़ी तो आ चुका है। अब इसको ना हम रबर बैंड से टाई अप करेंगे, लेकिन हम देखें कि और भी हम इसमें बैंगल वगैरह डाल सकते हैं। तो कुछ बैंगल मैंने और डाल दिया है और एंड तक चूड़ियों को नहीं डालना है, क्योंकि इसको ना हम रबर बैंड से टाई करने वाले हैं। ठीक है, अब रबर बैंड हम ले लेंगे और रबर बैंड की मदद से हम क्या करेंगे, इस तरह से बांध लेंगे ताकि चूड़ी जो है ना वो नीचे की तरफ ना निकल के आए। अब चिमटा का जो 2 बाहें हैं ना उसको अच्छे से पकड़ के इस तरह से रबर बैंड बांध देना है। तो यहाँ पे मैं 2 रबर बैंड लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से टाइट से बंधा जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसको आप हैंग करके भी रख सकते हैं अलमीरा वगैरह में, जैसे कि हम चूड़ियों को रखते हैं ना हैंग करके। तो बहुत ही खूबसूरत सा चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। मार्केट से अगर इस तरह का चूड़ी ऑर्गेनाइज़र अगर आप खरीदने जाती हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों ना इस चिमटे की मदद से हम चूड़ियों को इस तरह से रखें, चाहे आप शोकेस में रख लें या तो फिर इसको अगर आप अलमीरा में हैंग करके रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुंदर लगेगा और एक ही साथ में आपका बहुत सारा चूड़ी आ जाएगा। बड़ा चिमटा भी आता है, आप चाहें तो बड़ा चिमटा का भी यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है प्रेशर कुकर को लेकर के। प्रेशर कुकर का यूज़ हम सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर का जो सीटी है ना इसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, इसका जो सीटी है इसको हम क्लीन करने में इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हादसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें, मंथ में एक बार इस तरह से आप ज़रूर इसको क्लीन किया कीजिए। तो यहाँ पे हमने गुनगुना पानी और बेकिंग सोडा लिया था, उसी में सीटी को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टूथपिक लेना है और टूथपिक की मदद से देखिए सीटी में जो छोटा छोटा होल है ना वहाँ पे इस तरह से इसको हिला देना है, ताकि इसके अंदर जितने भी गंदगी है ना वो निकल के आ जाए। तो सोडा पानी से जब आप इस तरह से भिगो के रखेंगे ना तो जो गंदगी मैल है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। अब हमें लीड साइड में जहाँ पे सीटी लगता है ना उसको भी अच्छे से क्लीन करना है, बहुत आसान है। तो इसके लिए हमने लिया है सुई, सुई में हमने धागा डाल लिया है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, क्या करना है, सुई को ना इसके अंदर इस तरह से डालना है और इस तरह से ना निकाल लेना है। अब धागा हमने किस लिए डाला है, चलिए मैं दिखाती हूँ। अब धागा डाल के हमें क्या करना है, इस तरह से धागे को खींचना है। तो इससे क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत फुट पार्टिकल इसमें अगर फंसी हुई रहती है ना वो भी क्लीन हो जाती है, गंदगी वगैरह सब क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं धागे में ब्लैक ब्लैक कलर का गंदगी दिख रहा है। तो इस तरह से आपको मंथ में एक बार कुकर का जो सीटी है उसका डीप क्लीनिंग ज़रूर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है, और अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।